Hello everyone, this is Manju Mongia. Today we will do class 6 subject math chapter 5 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। ये हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो है। सबसे पहले हम देखते हैं ज्योमेट्री किसे कहते हैं। देखो, जब हम किसी भी शेप के बारे में बात करें, किसी ट्रायंगल के बारे में, क्वाड्रिलेटरल के बारे में, सर्कल के बारे में बात करें, इट मींस हम ज्योमेट्री के बारे में बात कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो में सबसे पहले हमारा जाता है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? ए पॉइंट डिटरमाइंस अ लोकेशन। पॉइंट हैज नो डायमेंशन, ठीक है, नो साइज, नो शेप, मींस सिंपल डॉट इज कॉल्ड अ पॉइंट। इसको हम बोलेंगे पॉइंट ए। इसको समझने के लिए देखो, मैंने एक फिगर बनाई, ये मैंने रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, ए बी सी डी इसका नाम है। अब यहाँ पे देखो कितने पॉइंट्स हैं हमारे पास। ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, ये पॉइंट होता है। और हम क्या कह सकते हैं, जैसे हमारे पास ये पेन है, पेन के जो ये निब है, दिस इज कॉल्ड अ पॉइंट। हमारे पास कोई निडल है, ठीक है, निडल का जो एंड पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं। कंपास है, कंपास का जो टिप है उसे भी हम पॉइंट बोल देते हैं। लेट्स सी नाउ द नेक्स्ट टॉपिक। लेट्स सी व्हाट इज अ लाइन। अ स्ट्रेट लाइन व्हिच एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शंस इंडेफिनिटली, ठीक है, एक लाइन जो दोनों डायरेक्शंस में इंडेफिनिटली इंक्रीज होती है। इसको हम कितना मर्जी राइट हैंड साइड में इंक्रीज कर दें, लेफ्ट हैंड साइड में इंक्रीज कर दें, ये कभी भी कंप्लीट नहीं होती। इसको हम किसी भी पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते। इस लाइन के जो लाइन होती है, इसके एंड पॉइंट्स नहीं होते बच्चों, सबसे बड़ी बात ये होती है, इसके एंड पॉइंट्स नहीं होते। हमने यहाँ लिख दी लाइन है ए बी, इसको हम कैसे लिखेंगे? ए बी के ऊपर दोनों तरफ ये जो लाइन है ना, इसके दोनों तरफ एरो ड्रॉ करते हैं। ये मॉडल ऑफ अ लाइन है, लाइन नहीं है। लाइन कांट ड्रॉ ऑन अ पेपर कंप्लीटली, कहीं पे भी इसको कंप्लीटली ड्रॉ नहीं कर सकते। ये कहीं मर्जी इधर भी जा सकती है और इधर भी जा सकती है, ठीक है। व्हाट इज अ लाइन? लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन व्हिच एक्सटेंड बोथ डायरेक्शन इंडेफिनिटली इज कॉल्ड अ लाइन। बस अब इसको ऐसे डिनोट कर देते हैं, ठीक है, इसके कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते। लेट्स सी नाउ द नेक्स्ट टॉपिक। हाँ जी, now let's see line segment. What is a line segment? Line segment is a part of a line, ठीक है। अभी हमने देखा लाइन क्या है, लाइन क्या थी? इट हैज नो एंड पॉइंट्स, लाइन के कोई एंड पॉइंट्स नहीं है, बट जो लाइन सेगमेंट है इट हैज टू एंड पॉइंट्स, इट हैज टू एंड पॉइंट्स, ठीक है। ये दोनों डायरेक्शन में इंडेफिनेटली इंक्रीज नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसके दो एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है। और इसकी डेफिनेट लेंथ होती है। क्या होती है इसकी? डेफिनेट लेंथ है कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। दिस इज अ लाइन सेगमेंट। लेट्स सी नाउ रे। व्हाट इज अ रे? रे इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन एंड लाइन सेगमेंट। कैसे? जैसे मैंने बताया था, जो लाइन है वो दोनों डायरेक्शन में इंडेफिनेटली बढ़ती है, बट जो रे है वो एक डायरेक्शन में इंडेफिनेटली बढ़ती है। लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं, रे का एक एंड पॉइंट होता है। देखो ये हमारे पॉइंट है, यहां से रे इंक्रीज हो रही है। ये मान लो ए पॉइंट है हमारा और ये बी पॉइंट है, तो इसको हम बोलते हैं रे ए बी। क्या बोलेंगे? रे ए बी। इसको कैसे डिनोट करेंगे? ये बी की तरफ इंक्रीज हो रही है ना, तो हमने क्या किया, ए पे एंड पॉइंट है तो ए से हमने बी की तरफ एरो लगा दिया, ठीक है। अब इसको समझने के लिए, जैसे हमारे पास ये सन है, क्या ये सन है, ठीक है, इसकी रेस इंक्रीज होती है, बढ़ती हैं, एक ही डायरेक्शन में बढ़ती हैं। ये देखो, ये क्या है? इसकी सारी रेज हैं। इसका एक एंड पॉइंट है सन, और ये किस तरफ जाती हैं? सीधी जाती हैं, बिल्कुल देखो ऐसे जाती हैं, ठीक है। तो अगर हमारी कोई रे ऐसे जा रही है, यहाँ पे मान लो ए है और ये हमारा क्या है? बी पॉइंट है, तो इसको भी हम लिख देंगे ए बी, क्योंकि बी की तरफ इंक्रीज हो रही है। अगर हमारी कोई लाइन ऐसे पी है, पी ए, ठीक है, अब ये इधर इंक्रीज हो रही है, तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे? पी ए की तरफ हम एरो लगा देंगे, ए के ऊपर हम एरो लगा देंगे, पी की तरफ ये एंड पॉइंट आएगा, तो इसको हम बोलेंगे रे पी ए, रे ए बी, रे ए बी। क्लियर? व्हाट इज द रे? कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन एंड लाइन सेगमेंट व्हिच हैज वन एंड पॉइंट एंड इंक्रीज इन वन डायरेक्शन, indefinitely increase in one direction. It is a ray. Let's see now the next topic. Let's see parallel lines.
व्हाट इज पैरेलल लाइंस? क्या होती हैं पैरेलल लाइंस? व्हेन टू लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं उनको क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। जैसे ये दो लाइंस हैं, ये दो लाइंस क्या हैं? पैरेलल है। ठीक है, अगर हम एग्जांपल देखें तो स्केल है हमारे पास, स्केल की जो दोनों एजेस हैं, दोनों साइड्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, रेल की आपने पटड़ी देखी है, वो भी क्या है? बिल्कुल पैरेलल चलती हैं। मेन बात पैरेलल लाइंस में क्या है? इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये इक्वल रहता है। अगर यहाँ ये 2 सेंटीमीटर का है तो यहाँ भी 2 सेंटीमीटर का और यहाँ भी 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, इनका जो डिस्टेंस है दोनों का वो सेम रहता है। देखो अगर इनका डिस्टेंस कम हो जाएगा तो क्या होगा? ये कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगी और ये पैरेलल लाइंस नहीं होंगी। ठीक है, मेन बात क्या है? इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल रहता है, देन दे आर पैरेलल लाइंस। जैसे ये हमारी एल लाइन है और ये एम है, इनको हम लिखेंगे कैसे कि एल जो है वो एम के पैरेलल है? कैसे लिखते हैं इसको? एल पैरेलल टू एम। ये जो दो डंडे हैं, ये जो दो लाइंस हैं, इनको हम क्या बोलेंगे? पैरेलल। ठीक है, अब मान लो हमारे पास ये पी लाइन है, ये कैसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती हैं दो लाइंस पैरेलल। ठीक है, और ऐसे भी हो सकती हैं, कैसे भी हो सकती हैं। अब मान लो ये हमारी पी है और ये हमारी क्या है? क्यू लाइंस है। इसको कैसे लिखेंगे? पी फिर पैरेलल का साइन, पी पैरेलल टू क्यू। क्लियर? तो ये किसी भी तरह से हमारी पैरेलल हो सकती हैं, इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल होता है। लेट्स सी नाउ द नेक्स्ट टॉपिक। लेट्स सी इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है? इफ टू लाइंस हैव वन कॉमन पॉइंट, जब दो लाइंस के पास एक ही कॉमन पॉइंट होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। जैसे हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन है, अब यहाँ पे दो लाइंस हैं। ठीक है, अभी दो लाइंस एक ही कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब इन दोनों लाइंस का एक कॉमन पॉइंट है ये वाला, इसको मान लो ये पॉइंट है हमारे पास P, तो दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। और एग्जांपल देखो, प्लस का साइन है हमारे पास, इस प्लस के साइन में भी ये जो दो लाइंस हैं इनका एक कॉमन पॉइंट है। ठीक है, कुछ भी ले लो आप इसको, O P A कुछ भी, तो दिस इज अ इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, और एग्जांपल ले लो, जैसे हमारे पास ये नोटबुक की टू लाइंस हैं, एडजेसेंट साइड्स हैं। अब ये लाइन और ये लाइन दोनों का एक कॉमन पॉइंट है ये वाला। ठीक है, तो ये टू लाइंस है ए बी और ए सी, इनका कॉमन पॉइंट क्या है? ए। तो ये दोनों लाइंस क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। इसको हम बढ़ा सकते हैं, इधर बढ़ा सकते हैं, इधर बढ़ा सकते हैं, तो ये क्या होगी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट इन एनी पॉइंट या इफ टू लाइंस हैव वन कॉमन पॉइंट, दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। लेट्स सी कोलिनियर पॉइंट्स। अब कोलिनियर में देखो, लाइन से बना लीनियर, ठीक है, कोलिनियर, जब एक ही लाइन में तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स होते हैं। देखो दो पॉइंट्स हैं, इनसे तो हम एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इनको हम जैसे मर्जी डॉट को यहाँ पे कर लो, ये भी देखो एक लाइन बनेगी, यहाँ भी हमारी एक ही लाइन बनेगी व्हेन टू पॉइंट्स आर देयर। अब हमने क्या देखना है? जब थ्री और मोर पॉइंट्स लाई इन अ सेम लाइन, देन दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। अब यहाँ पे पॉइंट ए बी सी डी ई एफ, ये सारे एक ही लाइन में हैं, समझ आए? जब तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन में होते हैं तब हम बोलते हैं वो सारे पॉइंट्स क्या हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अब इसमें हमारा आ जाता है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, इसका बिल्कुल उल्टा। कोलिनियर मीन्स एक ही लाइन में है, नॉन कोलिनियर मीन्स अब देखो दो पॉइंट्स एक ही लाइन में होंगे, जैसे मर्जी आप उनको कर लो, ये एक ही लाइन बनेगी। अब हमने देखना है थर्ड जो पॉइंट है, अगर वो उसी की लाइन में नहीं है, कहीं और है। ठीक है, मान लो हमारा थर्ड पॉइंट यहाँ है, ये ए बी सी और डी पॉइंट मान लो यहाँ है हमारा, तो अगर हम इनको मिलाएं तो दे आर नॉट इन सेम लाइन। क्लियर? तो देन वी आर सेइंग कि दीज आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कैसे डेफिनेशन बनेगी? व्हेन थ्री और मोर पॉइंट्स नॉट लाई ऑन द सेम लाइन, देन दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स।
क्लियर? अगर वो एक ही लाइन में है तो वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं, अगर वो एक लाइन में नहीं है तब वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। लेट्स सी नाउ द नेक्स्ट टॉपिक। लेट्स सी कॉन्करेंट लाइंस। See, here two lines intersecting each other. It is called intersecting lines. जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तब हम उसे कहते हैं these are intersecting lines. But जब दो से ज्यादा लाइंस एक ही पॉइंट से पास करती हैं, when three or more lines passes through the same point, these are called concurrent lines. समझ आई? तीन या तीन से ज्यादा लाइंस जब एक ही पॉइंट से पास करती हैं, देन वी आर सेइंग दीज ऑल आर लाइंस आर कॉन्करेंट लाइंस। एल एम पी क्यू, ये फोर लाइंस हैं जो एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर कट कर रही है, तो ये कौन सी लाइन है? कॉन्करेंट लाइंस। पर ये जो पॉइंट है हमारा, इसको क्या बोलेंगे हम? यहाँ पे इसका नाम रख लेते हैं ओ। तो ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। क्लियर? लेट्स सी नाउ द नेक्स्ट टॉपिक। लेट्स सी कर्व्स। अब आपको पता है कर्व्स क्या होते हैं? डूडलिंग इज कॉल्ड अ कर्व्स। ये कर्व्स है हमारे, ये क्या है? हमारे कर्व्स हैं। ये हमारे क्या है? सारे कर्व्स हैं। अब जो कर्व्स है वो टू टाइप के होते हैं, क्लोज कर्व और ओपन कर्व्स। ठीक है? अब इसमें ओपन कर्व्स कौन से हैं? देखो, ये ओपन है, ठीक है, ये भी ओपन है, देखो खुले हुए हैं, ये यहां से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एंड हुआ, इनका एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं है। ठीक है? दीज आर ओपन कर्व। ये भी ओपन है हमारा, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है। इसमें दूसरा आता है क्लोज कर्व, मतलब जिसका एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है। मान लो हमने इसको यहां से शुरू किया, घुमा के हम इसको वापस उसी पॉइंट पे एंड कर दिया, तो दिस इज क्लोज कर्व। ठीक है? ये भी हमारा क्या है? क्लोज कर्व। ये भी हमारा क्या है? क्लोज कर्व। अब इसमें आते हैं हमारे सिंपल कर्व और कॉम्प्लेक्स कर्व। सिंपल कर्व क्या है? मैथमेटिक में जो स्ट्रेट लाइंस हैं, ये भी हमारे कर्व्स होते हैं मैथमेटिक में, ये भी हमारा कर्व है, बट ये क्या है? हमारा सिंपल क्लोज कर्व। सिंपल भी है, ठीक है, और क्लोज भी है। ठीक है? अब आप कह रहे हो ये सिंपल है, तो दूसरा कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है? जब दो लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं। यहाँ पे देखो 8 बनाया मैंने, तो 8 में जो लाइंस हैं एक दूसरे को, ये जो कर्व्स हैं एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो ये सिंपल नहीं है। ये क्या नहीं है? सिंपल नहीं है। अब मान लो मैंने इसको ऐसे बनाया, तो यहाँ पे भी देखो स्टार बना दिया, तो स्टार भी क्या है? सिंपल नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स कर्व है, और ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स कर्व है। ये हमारा सिंपल कर्व है, ये भी सिंपल कर्व है, ये भी सिंपल कर्व है, ये भी सिंपल कर्व है। ठीक है? सिंपल भी है ये और क्लोज भी है। सिंपल क्लोज कर्व, ये सारे क्या है? सिंपल क्लोज कर्व। ठीक है? ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स कर्व। ये भी हमारा क्या है? कॉम्प्लेक्स कर्व। जब लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं, या कोई भी फिगर आप देखो, यहाँ पे मैंने सर्कल के अंदर सर्कल बना दिया, तो ये हमारा सिंपल नहीं है। सिंपल नहीं है ना, क्योंकि एक ही पेन से, पेन को बिना उठाए जब हम बंद करते हैं, तो अगर एक सर्कल बनाओ तब वो सिंपल है, बट सर्कल के अंदर सर्कल है तो वो हमारा सिंपल कर्व नहीं है। लेट्स सी नाउ द नेक्स्ट टॉपिक। लेट्स सी पोजीशन इन अ क्लोज्ड कर्व। अब हमारे पास ये क्लोज कर्व है, ठीक, इसके यहाँ पे 3 डिस्जॉइंट पार्ट हैं। कौन कौन से? एक तो ये अंदर वाला, ये पार्ट, इस बाउंड्री के अंदर जितना भी पार्ट है, एरिया है, उसको हम बोलते हैं इंटीरियर पार्ट। क्या बोलते हैं? इंटीरियर पार्ट। ठीक? अब ये जो लाइन है ना, जहां से ये बाउंड्री है, इसको बाउंड्री बोलते हैं। ये हमारी होगी बाउंड्री, फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया इंटीरियर पार्ट, दूसरी इसकी बाउंड्री,
और तीसरा इसके बाहर जो एरिया है जितना भी, इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर पार्ट। क्या बोलते हैं इसको? एक्सटीरियर पार्ट। ठीक है, क्लोज कर्व के 3 पार्ट्स हो गए यहाँ पे, फर्स्ट इंटीरियर, दूसरा उसकी बाउंड्री और तीसरा एक्सटीरियर। अब कोई पॉइंट, अब हमारा ये है क्लोज कर्व, अब कोई पॉइंट यहां है, ठीक है, कोई पॉइंट यहां है P, ये मान लेते हैं यहां पे Q, ठीक है, यहां पे हमारा R S, ठीक। अब यहाँ पे A और C, A और C की क्या पोजीशन है? A एंड C, इनकी क्या पोजीशन है? इंटीरियर, R in the इंटीरियर, ये इसके इंटीरियर में है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके जो 2 पॉइंट्स हैं P और Q, इनकी क्या पोजीशन है? P एंड Q आर ऑन द बाउंड्री, क्या लिख देंगे? ऑन द बाउंड्री, क्लियर। अब इसके जो पॉइंट है S और R, इनकी क्या पोजीशन है? R एंड S कहां पर है? R and S are in the exterior, कहां पर है R और S? एक्सटीरियर, क्लोज फिगर के एक्सटीरियर में है। P और Q बाउंड्री पे हैं, A और C कहां है? इंटीरियर में है, ठीक है। ये इसकी होगी हमारी पोजीशन की, कोई भी हमें पॉइंट्स दिया है तो उसकी अगर हमें पोजीशन बतानी है तो ये इसकी पोजीशन हो जाती है। लेट्स सी पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होते हैं? द सिंपल क्लोज कर्व्स मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड पॉलीगन्स। क्या होते हैं पॉलीगन्स? सिंपल क्लोज कर्व्स, ठीक है। अब अभी आपको मैंने पीछे बताया कर्व्स, ये सारे क्या हैं? हमारे कर्व्स हैं। बट मैथमेटिक में जो लाइन सेगमेंट से हमारी फिगर्स बनी होती है उनको भी हम क्या कहते हैं? कर्व्स बोलते हैं, उनको सिंपल कर्व्स बोलते हैं, ठीक है। सिंपल क्लोज कर्व्स मेड अप इंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स, कि जो लाइन सेगमेंट से ही बनी हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है? 3 साइड से बना है ट्रायंगल, 4 लाइन सेगमेंट से बना है क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड से बना है पेंटागन। तो ये सब हमारे क्या है? पॉलीगन्स, जो हमारे लाइन सेगमेंट से बने हैं, ठीक है। अगर मैंने कोई फिगर ऐसे बना दिया तो ये हमारा पॉलीगन नहीं है, क्योंकि ये लाइन से नहीं है। यहाँ पे देखो कर्व आ गया ना, ये वाला कर्व नहीं होना चाहिए। जो सिंपल लाइन सेगमेंट्स हैं, इंटायरली मेड अप बाय लाइन सेगमेंट्स, ये हमारा क्या है? पॉलीगन। ये भी पॉलीगन, ये भी पॉलीगन, बट ये हमारा पॉलीगन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कर्व है कि लाइन सेगमेंट से जो भी हमारे फिगर्स बने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन्स। अब हमारा ये पॉलीगन है ना ट्रायंगल, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं बेटा, इसका हमने नेमिंग कर लिया ABC, ठीक है। ये जो ट्रायंगल है इसके कुछ पार्ट्स हैं। फर्स्ट इसके वर्टेक्स, ये वर्टिसेस हैं हमारे, कौन कौन से वर्टिसेस हैं? ABC, और इसकी क्या होती हैं? साइड्स। 3 वर्टिसेस हो गए इसके, 3 साइड्स हो गई। कौन कौन सी साइड? AB, BC और AC, ये इसकी 3 साइड्स हैं, ठीक है। वर्टिसेस और साइड्स, ठीक है। 3 वर्टिसेस 3 साइड्स, और इसके अब 3 एंगल्स भी हैं। ये देखो 3 एंगल्स, कौन कौन से एंगल्स हो गए? एंगल A, एंगल B, एंगल C। अब यहाँ पे जो एंगल A है, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल A, एंगल BAC। एंगल A को हम कैसे लिख सकते हैं? एंगल BAC। और इसको कैसे लिख सकते हैं? अगर हम इसको C से स्टार्ट करें फिर भी सही है, CAB, एंगल CAB। मतलब इसके बीच में अगर हम एंगल A को लिखना चाहते हैं तो A को हमने बीच में लिखा, ठीक है। BAC मतलब एंगल A।
अब हमने देखो एंगल बी लिखना है, इसको सिर्फ एंगल बी, सिर्फ सिंगल अल्फाबेट से भी हम इसको दिखा सकते हैं, और इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, एंगल ए बी सी। अब हमें एंगल बी का नाम देना है, तो बी को हमने बीच में रखना है, ए बी सी। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, सी बी ए, एंगल सी बी ए। ठीक है, एंगल सी, अगर हम इसका नाम लिखना चाहते हैं एंगल सी का, तो हमें सी जो वर्टेक्स है इसको बीच में रखना होगा, ए सी बी। कैसे लिख सकते हैं, एंगल ए सी बी। और कैसे लिख सकते हैं, एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए। तो ये जो वर्टेक्स सी है इसको हमने बीच में रखा जब हमने एंगल सी को दिखाना है। बी को दिखाना है तो बी को बीच में रखा, ए को शो करना है तो ए को बीच में रखा। मतलब ये जो ट्रायंगल है इसके 3 पार्ट्स हैं, नंबर 1 वर्टेक्स, साइड्स और एंगल्स। इसके 3 वर्टिसेस होते हैं, 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। इस तरह से अब हम देखते हैं क्वाड्रिलेटरल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। हमारे पास देखो ये क्वाड्रिलेटरल है, नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी डी। अब इसके कितने पार्ट्स हैं, फर्स्ट वर्टिसेस, कितने वर्टिसेस हैं इसके, 4 वर्टिसेस हैं। कौन कौन से, ए बी सी डी, 4 वर्टिसेस हो गए। और क्या है इसमें, 4 साइड्स। कौन कौन से साइड है, ए बी, फिर साइड बी सी, साइड सी डी और ए डी, 4 साइड्स हो गई। इसके बाद क्या है इसमें, एंगल्स। हाउ मेनी एंगल्स आर देयर, 4 एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। 4 एंगल्स हो गए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। अब इसमें और क्या है, ठीक है, वर्टिसेस हो गए, साइड्स हो गई, एंगल्स हो गए, और भी कुछ है क्या। अगर हम इसके अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन कर दें तो ये हमारा कहलाता है डायगोनल्स। क्या कहलाता है ये, डायगोनल्स। अब इसमें कितने डायगोनल्स हैं, देखो ए सी एक, और अगर हम डी को बी से ज्वाइन कर दें तो ये दूसरा डायगोनल हो गया। तो इसमें टोटल डायगोनल्स कितने हैं, 2, ए सी और बी डी। ठीक है, इस तरह जितने भी पॉलीगन्स हैं सभी पॉलीगन्स के कुछ ना कुछ पार्ट्स होते हैं, वर्टिसेस होते हैं, साइड्स होती हैं, एंगल्स होते हैं। जो डायगोनल्स हैं, ट्रायंगल में डायगोनल्स नहीं होते, क्वाड्रिलेटरल में पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, ये क्या होते हैं, इस आगे हम पढ़ेंगे क्लास में कि क्या होते हैं। देखो 4 साइड्स हैं तो क्वाड्रिलेटरल, थोड़ा सा बताती हूँ मैं आपको। अगर 5 साइड्स हैं किसी पॉलीगन में तो वो हमारे जाते हैं पेंटागन, 6 साइड हैं तो हेक्सागन, 7 साइड है सेप्टागन, 8 साइड है ऑक्टागन, 9 साइड्स हैं नॉनागन, 10 साइड्स हैं तो डेकागन। लाइक दिस आगे बढ़ते रहते हैं। लेट्स सी नाउ द नेक्स्ट टॉपिक। Let's talk about angle. An angle is formed by 2 different rays starting from the same initial point. 2 रेज से बनते हैं, इनका इनिशियल पॉइंट मतलब जो वर्टेक्स है वो सेम होते हैं। ठीक है, ये हमारी आर्म्स हो गई 2। आर्म्स मीन साइड्स कौन कौन सी, ओ ए और ओ बी, ये इसकी आर्म्स हैं, साइड्स हैं। ठीक, और ओ क्या है इसका, वर्टेक्स है। ठीक है, इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, देखो ये इसका जो अंदर वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं इंटीरियर पार्ट। ठीक है, इसको हम जितना मर्जी इंक्रीज कर सकते हैं। ये हमारा हो गया इसका इंटीरियर पार्ट। इसके बाहर जो हमारा पार्ट आता है ये होता है एक्सटीरियर पार्ट। ठीक है, इंटीरियर पार्ट हो गया इसका, ये हमारा हो गया एक्सटीरियर, जितना भी बाहर आते हैं। और ये जो लाइन है ए ओ बी,
इसको हम कहते हैं बाउंड्री। जैसे मैंने पीछे बताया था ना क्लोज फिगर में कि बाउंड्री होती है, इंटीरियर पार्ट होता है और एक्सटीरियर पार्ट होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। जैसे हमारे पास ये एंगल आ गया, एंगल का नाम हमने रख लिया सपोज ABC। ठीक है, कुछ पॉइंट्स अंदर आ गए हमारे पास P Q, कुछ यहाँ आ गए R S, कुछ पॉइंट्स यहाँ आ गए। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। मान लो ये पॉइंट यहाँ, अब P और Q की क्या पोजीशन है? P और Q की क्या पोजीशन है? दे आर इन इंटीरियर ऑफ द एंगल, ये अंदर है इंटीरियर पार्ट में। R और S ऑन द बाउंड्री, और T और U कहाँ है? एक्सटीरियर ऑफ द एंगल, ये इसके बाहर वाली साइड। ठीक है, लेट्स सी नाउ द नेक्स्ट टॉपिक। हाँ जी, देखो अब ट्रायंगल है, इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब हम इसको एक एग्जांपल से ले लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पॉइंट है P R Q और ट्रायंगल का नाम है ABC। क्लियर? अब यहाँ पे P की क्या पोजीशन है? P क्या है? ट्रायंगल के अंदर है, तो इसको हम बोलेंगे इंटीरियर। P की क्या पोजीशन है? P इज इन द इंटीरियर। ठीक है, अब R क्या है? R कहाँ पे हमारा? ट्रायंगल के ऊपर है, तो वी कैन से ऑन द बाउंड्री। ठीक है, R कहाँ पे है? बाउंड्री पे या ट्रायंगल के ऊपर, वी कैन से। Q कहाँ है हमारा? एक्सटीरियर पार्ट। मीन्स ये जो ट्रायंगल ABC है, इसका जो ये अंदर वाला पार्ट है, इसको हम कहते हैं इंटीरियर पार्ट। ये हमारी होगी बाउंड्री, 3 लाइंस, और इसके बाहर जितना भी पार्ट्स हैं, Q की क्या पोजीशन है यहाँ पे? Q इज इन द एक्सटीरियर पार्ट। Q कहाँ पे है? एक्सटीरियर पार्ट में है। ठीक है, और R कहाँ पे है? ऑन द बाउंड्री या ट्रायंगल इटसेल्फ। अब ये बाउंड्री और इंटीरियर पार्ट ये मिला के क्या बन जाता है? ट्रायंगुलर रीजन। लेट्स सी नाउ द नेक्स्ट टॉपिक। लेट्स टॉक अबाउट क्वाड्रिलेटरल। हमने पीछे पॉलीगन्स की जब डेफिनेशन देखी थी, उसमें देखा था पॉलीगन्स, तो क्वाड्रिलेटरल बताया था मैंने। अब क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन क्या है? ए 4 साइडेड क्लोज फिगर। ये देखो, 4 साइड से बनी क्लोज फिगर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल्स। इसके पार्ट्स मैंने आपको पीछे बता दिए थे। 4 वर्टिसेस हैं, 4 साइड्स हैं, 4 एंगल्स हैं, 2 डायगोनल्स हैं। अब हम बात करेंगे एडजेंट साइड्स, अपोजिट साइड्स, एडजेंट एंगल्स और अपोजिट एंगल्स के बारे में। अब यहाँ पे देखो, इसकी नेमिंग कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं एडजेंट साइड्स। Two sides are adjacent if they are starting from a same point. अब मान लो यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया D, चलो A ले लेते हैं। अब मैंने A पॉइंट ले लिया, A पॉइंट से एक लाइन ली जा रही है AB और दूसरी लाइन जा रही है AD। AB और AD दोनों जो साइड्स हैं वो कौन सी साइड्स हैं? एडजेंट साइड्स हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। क्लियर? और देखो, अगर मैंने इसका पॉइंट ले लिया B, तो B से कौन कौन सी लाइन जा रही है? BA और BC। BA और BC दोनों का पॉइंट कॉमन है, तो ये क्या है? हमारी एडजेंट साइड्स। मतलब दो साइड अगर एक ही पॉइंट से जा रही हैं, उनको हम बोलते हैं एडजेंट साइड्स। ठीक है, अगर हम C पॉइंट लेते हैं, तो CB और CD ये दोनों क्या है? एडजेंट साइड्स। ये दोनों भी एडजेंट हैं, ये दोनों भी एडजेंट हैं, और ये दोनों भी एडजेंट हैं। इस तरह अगर हम D पॉइंट ले, तो DA और DC बन जाएंगे। अब हम देखते हैं अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? जिनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता। जैसे AB के सामने कौन सी लाइन है? CD। अपोजिट मतलब आमने सामने। जैसे आपके सामने मैं खड़ी हूं, तो हम दोनों क्या हैं? अपोजिट। तो इस तरह से अपोजिट साइड्स हो गई AB और CD।
ठीक है। इसी तरह से जो हमारे पास एडी लाइन है, एडी जो लाइन है या लाइन सेगमेंट है, इसके सामने कौन सी लाइन है? बीसी, बीसी है ना, तो ये लाइन इसके अपोजिट हो गई और ये लाइन इसके अपोजिट हो गई। क्लियर? अब हम बात करते हैं एडजेंस एंगल्स की। एडजेंस एंगल्स, अब एडजेंस एंगल्स क्या होते हैं? अब देखो ये जो नाम है एडजेंस, जैसे हम कहते हैं कि दो बच्चे एक बेंच पे बैठे हुए हैं, ठीक है, दो बच्चे बैठे हैं, अब एक बच्चा और आ जाता है क्लास में, तो टीचर कहता है बेटा इसको एडजस्ट कर लो, इसको क्या कर लो? एडजस्ट कर लो, मतलब अपने साथ बिठा लो। तो एडजेंस एंगल्स, जो एंगल्स एक ही लाइन पर बने होंगे, देखो अगर हमने डीसी लाइन ले ली तो इस लाइन के ऊपर दो एंगल्स हैं, एंगल सी और एंगल डी, तो ये दोनों एंगल्स क्या हैं? एडजेंस एंगल्स हैं। जैसे साइड्स बताई थी मैंने आपको, एडजेंस साइड्स, तो अगर ये सेम पॉइंट के ऊपर है तो दोनों का सेम है ना, ए जो पॉइंट है इसने दो लाइंस को एडजस्ट कर रखा है, ए बी और एडी को। इस तरह से जो लाइन है, इस लाइन ने दो एंगल को एडजस्ट कर रखा है, एंगल डी और एंगल सी। क्लियर? अगर ये वाली साइड ले लें अपन, ये जो साइड है बी सी, इस पे कौन कौन से एंगल है? एंगल बी और एंगल सी, एंगल बी एंगल सी। अच्छा एक बात और, जब आप लिखते हो ना पेपर में मान लो क्वेश्चन आ गया कि इसकी अपोजिट साइड्स बताओ या एडजेंट साइड्स बताओ, तो आपने ऐसे लिखना है, अप टू डाउन, ऊपर से नीचे। कई बच्चे क्या करते हैं, उनको आता तो है क्वेश्चन बट वो लिखने में मिस्टेक कर देते हैं। जैसे ये दो हमने बताया अपोजिट साइड, तो वो क्या करते हैं, एक ही लाइन में लिख देते हैं, ए बी कॉमा सी डी कॉमा ए डी कॉमा बी सी। अब इन्होंने क्या करा, इन दोनों पेयर को इकट्ठा लिख दिया, तो गलत हो गया ना, बिल्कुल गलत हो गया। या तो आप इसको ब्रैकेट में कर लो, यहां सेमीकोलन लगा लो कि ये पेयर अलग है, ये पेयर अलग है, ये दोनों क्या है? अपोजिट है, और वो दोनों अपोजिट है। चारों को इकट्ठा लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे। आप अप टू डाउन करो। आप एडजेंस एंगल्स कर रहे हैं, ये दोनों एडजेंस हैं, अगर इसको मैं यहां लिख दूंगी तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, आपके मार्क्स 0 हो जाएंगे, क्योंकि आपने चारों एंगल्स को इकट्ठा लिख दिया। भाई चारों एडजेंस नहीं है, एक लाइन पे दो ही एंगल है, तो ये वाले एंगल यहां नहीं लिखने, ठीक है, तो आपने नीचे लिखना है। क्लियर? दो ही। अब देखो ये लाइन को लिया, यहाँ क्या थे हमारे सी और डी एडजेंस थे, इस लाइन को लेते हैं बी और सी है। अगर हम इस लाइन को लेते हैं ए बी को अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे भी दो एंगल एडजेंस है, कौन कौन से? एंगल ए और एंगल बी। इसको हम नीचे लिखेंगे अगर लिखना चाहते हैं, एंगल ए एंगल बी। अगर हम इस लाइन को लेते हैं, ठीक है, ये फोर्थ पेयर है हमारा, एंगल ए और एंगल डी, इसको और नीचे लिखेंगे हम, एंगल ए एंगल डी। अगर आप सही से लिखते हो देन यू गॉट फुल मार्क्स, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाते हैं। समझ आ रही है आपको? तो ये हो गए हमारे एडजेंस एंगल्स। अब हम बात करते हैं अपोजिट एंगल्स के बारे में। अब देखो अपोजिट एंगल्स, ये एंगल ए है, इसके अपोजिट कौन है? एंगल ए के अपोजिट एंगल सी, और एंगल डी के अपोजिट मतलब सामने एंगल डी के अपोजिट कौन है? एंगल बी। क्लियर हो गया अच्छे से? अगर पेपर में आता है तो आपने इसी तरीके से लिखना है, अप टू डाउन। अब हम करते हैं इसके रीजन के बारे में कि इंटीरियर पार्ट एक्सटीरियर पार्ट वैसे आप कर लोगे, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। हाँ जी, लेट्स सी क्वाड्रिलेटरल रीजन कि क्वाड्रिलेटरल के एक्सटीरियर पार्ट इंटीरियर पार्ट क्या होते हैं, इसको हम एग्जांपल से करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है ABCD। अब यहाँ पे हमने पॉइंट्स ले लिए P Q R S U T, ये कुछ पॉइंट्स हैं, हमें इनकी क्या बतानी है? पोजीशन बतानी है कि कहाँ है। अब देखो P और Q कहाँ पर है? इन द इंटीरियर, इंटीरियर पार्ट में है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर है, तो ये जो सारा पार्ट है ये हमारा क्या है? इंटीरियर पार्ट है। क्लियर? इसके बाद हमारे पास R और S, ये क्वाड्रिलेटरल के बिल्कुल बाहर है, तो इनको क्या बोलेंगे? इन द एक्सटीरियर। ठीक, अब T पॉइंट है यहाँ पे और U पॉइंट है यहाँ पे,
तो ये दोनों पॉइंट्स कहां पर है? ऑन द बाउंड्री। कहां पर है ये? बाउंड्री पर। ये पेपर में क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं कि हमें एक फिगर दे दिया जाता है, फिर उसके अंदर पूछा जाता है कि इनकी पोजीशन क्या है पॉइंट्स की, ठीक है। अब इसमें क्या है, ए बी सी डी, ये बाउंड्री प्लस इंटीरियर पार्ट, इसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल रीजन। क्वाड्रिलेटरल रीजन क्या होता है? बाउंड्री ऑफ द फिगर एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ द फिगर इज कॉल्ड रीजन, ठीक है। चाहे वो ट्रेंगुलर रीजन है या हमारा क्वाड्रिलेटरल रीजन है, तो ये हमारा इसका रीजन होगा।